प्रोफेसर बताते हैं कि ये तीन नरभक्षी जनजाति का होता है, जो लोग इंसानों को पकड़कर मारकर खाते हैं। अगर ये जनजाति अपने शिकार के लिए वापस आते हैं, तो पूरा शहर खतरे में होगा। ये सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। अर्थर जो डॉक्टर का पति है, बस अपनी पत्नी की फ़िक्र करता है। इसी के लिए वो शेरिफ के मिशन में शामिल हो जाता है, जिसमें वो लोग नरभक्षी जनजाति को सबको बचाने की कोशिश करेंगे। सब अपने घोड़े पर चढ़ते हैं और सफ़र शुरू कर देते हैं। रात हो जाती है और वो थक जाते हैं। इस सुबह हो गई, लेकिन सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था। अब घोड़े नहीं रहे, इसलिए सबको सिर्फ़ एक रास्ता दिख रहा था, आगे चलना। लेकिन डॉक्टर की पति अर्थात की टाँग इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकता था, इसलिए बाकी लोग यहीं रुकने को कहते हैं और दर्द निवारक दवाई देते हैं। लेकिन अर्थर पीछे रह गया, इसलिए जो लोग आगे सफ़र कर रहे थे, वो अपने पीछे पत्थर छोड़ रहे थे, ताकि जब अर्थर थोड़ा बेहतर हो जाए, तो वो उन्हें फ़ॉलो करके मिल सके। थोड़ी देर बाद सफ़र खत्म हुआ, वे नरभक्षी जनजाति के पास पहुँच गए थे, जो इनका असली शिकार था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, सबसे पहले एक नरभक्षी सामने आ गया, जिसे शेरिफ ने अपनी बंदूक से तुरंत शूट कर दिया। इसकी गोली की आवाज़ सुनकर और नरभक्षी इधर-उधर से आने लगे, अपने अजीबो-गरीब हथियारों से इन पर हमला करने लगे। इनके पास लड़ने के लिए कोई उचित अनुभव नहीं था और उनकी हालत भी खराब थी। जॉन तो ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और लड़ने की स्थिति में नहीं था, इसलिए शेरिफ और उसके साथी जॉन को वहाँ छोड़कर चलते बने और उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथ में एक बंदूक भी दे दी। फिर हमें दिखाया गया कि जॉन कितना बहादुर था। अपनी मौत से पहले भी उसने सामने आए 3 नरभक्षियों को गोली मार दी और फिर खुद भी मर गया। उसके बाद शेरिफ और उसका साथी, जो चालाकियों से नरभक्षी जनजाति की गुफाओं के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर फँस गए। उन्हें पकड़कर एक जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पहले से ही दूसरे लोग भी बंद थे। फिर टोटल सिर्फ 2 लोग बच गए थे। कुछ ही देर में एक नरभक्षी जेल में आया, अपने अजीब से सिग्नल से सबको बुलाया। 2 नरभक्षी एक आदमी को जेल से निकालकर उसके पैर पकड़ के बीच से उसको फाड़ देते हैं। एक खौफनाक मंजर, जहाँ शेरिफ, डॉक्टर और उनके साथियों को नरभक्षी जनजाति के डर से घबराहट महसूस होती है। सबको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। शेरिफ के दिल में एक उम्मीद जारी थी, अर्थर यानी डॉक्टर का पति ज़रूर उन्हें बचाने आएगा। डॉक्टर शेरिफ से पूछती है, अर्थर कहाँ है? शेरिफ ने सच बताया। वो हमारे साथ था, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ गई थी। उसकी टाँग का ज़ख्म इतना खराब हो गया कि हम उसे रास्ते में छोड़ आए। डॉक्टर गुस्से से भर जाती है। तुम लोग उसे ऐसे खतरनाक जगह पर कैसे छोड़ सकते हो? ये क्या बात हुई? शेरिफ चुप कर कहता है, अब लड़ने का वक़्त नहीं है, अब मिलकर लड़ना होगा। डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने 12-15 नरभक्षी हैं और ये लोग पहले से ही 3 नरभक्षियों को मार चुके हैं। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेरिफ के पास एक वाइन की बोतल है, जिसमें ज़हर मिला होता है। वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, ताकि नरभक्षी बोतल से आपस में लड़ सकें। नरभक्षियों को लगा कि ये शराब कोई कीमती चीज़ है। 3 नरभक्षियों ने शराब पी ली और फटाफट मर गए। शेरिफ का प्लान सफल हो गया। अर्थर अपनी टांग के जख्म के बावजूद नरभक्षी जनजाति की गुफा तक रखते हुए पहुंचता है। 2 नरभक्षी हमला करते हैं, लेकिन अर्थर उन्हें गोली मार देता है। अर्थर उनके गले से एक अजीब सी सीटी चुरा लेता है, जो जनजाति के लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीटी बजाने से और भी नरभक्षी आते हैं, लेकिन अर्थर उनको भी गोली मार देता है। अब गुफा में सिर्फ 4 नरभक्षी बचे हैं। गुफा के अंदर नरभक्षी नेता शेरिफ की चालाकी से नाराज होकर उसे डंडे से पीटता है और शराब की बोतल उसके पेट में ढक देता है। लेकिन हमें वक्त दरवाजे से गोलियों की आवाज़ आती है, अर्थात एक नरभक्षी को मार दिया था। बाकी नरभक्षी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। एक बचा हुआ नरभक्षी शेरिफ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन शेरिफ उसे नीचे गिराकर मार देता है। अर्थात गुफा में शेरिफ से मिलता है और बताता है कि उसने कितने नरभक्षियों को मार दिया है। शेरिफ कहता है, अब बस 3 बचे हैं, मैं मरने वाला हूँ, तुम जाओ, मैं तीनों को मार देता हूँ। ये 3 लोग गुफा से भाग निकलते हैं और कुछ दूर जाकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनते हैं, जो शेरिफ की तरफ से थी, जिन्होंने बचे हुए नरभक्षियों को मार दिया। आखिर में शेरिफ भी अपनी आखिरी सांस लेता हुआ मर जाता है।